एवरीबॉडी। आज हम रोल ऑफ होम मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, गृह विज्ञान का विषय अत्यंत व्यापक है। विभिन्न विषयों के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण स्त्रियों को गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों को सही रूप से ज्ञान प्रदान करें, यानी ग्रामीण महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। इससे ग्रामीण विकास जो है वो तीव्र गति से होगा, या यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की दर में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि महिला परिवार की धुरी, घर की संचालिका होती है। वह दिन भर अपने घर के विभिन्न कार्यों को करने में व्यस्त होती है। वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक घर के विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। इसीलिए डॉक्टर राजमल देवदास ने कहा है कि संसार का कोई भी व्यवसाय इतना बहुआयामी नहीं है। पूरे संसार में कोई भी व्यवसाय इतना बहुआयामी नहीं है जितना एक गृहिणी का व्यवसाय है। वह परिवार के लिए, समुदाय के लिए चिकित्सक, नर्स, मनोवैज्ञानिक, दर्जी, रसोइया, बैंकर, पोषण विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधिका, माली, बच्चे की परिचारिका, बच्चों के लिए शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, गृह प्रबंधिका, गृह सज्जाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, साथी, पत्नी और माँ एक साथ इतने सारे रोल करती है। इसीलिए बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया है। जब वह शिक्षित होगी तो इन सभी कार्यों को करने में उसे आसानी होगी, सरलता पूर्वक अपने कार्यों को कर सकती है। गृह विज्ञान का क्षेत्र तथ्यों पर आधारित है, इसीलिए किसी भी कार्य की सफलता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान की भूमिका, रोल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। यह विषय ग्रामीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध शारीरिक विकास एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान का सीधा संबंध शारीरिक विकास और स्वास्थ्य से होता है। जब परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो वह अपने कार्य को, अपने उद्योग धंधे को कुशलतापूर्वक कर सकता है, जिससे उनका आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होने से परिवार का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। और यदि व्यक्ति कमज़ोर है, रोगग्रस्त है, तो वह किसी भी कार्य को भली भांति नहीं कर सकता है। तो परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहना आवश्यक है। और गृहिणी
तभी सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है जब उसे आहार एवं पोषण विज्ञान का जो बेसिक नॉलेज है वो होगा। इसके अभाव में उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार हेतु उपयुक्त खाद्य सामग्री का चयन करना और उनसे पौष्टिक आहार तैयार करना। जब गृहिणी को आहार एवं पोषण विज्ञान का मूल ज्ञान होगा तो वह उचित खाद्य सामग्री का चयन करेगी और उचित खाद्य सामग्री का चयन कर उससे पौष्टिक भोजन तैयार कर सकती है। गृहिणी को भोजन पकाने में उचित पाक विधियों का ज्ञान होने पर वह उचित विधियों का चयन कर भोजन को तैयार कर सकती हैं जिनमें कम से कम पोषक तत्वों का नाश हो। वह कम लागत में संतुलित और पौष्टिक आहार तैयार कर सकती है, जैसे मौसमी फल सब्जियां अन्य फल और सब्जियों की तुलना में कम लागत में बाजार में उपलब्ध होते हैं तो उनका चयन कर वह कम लागत में संतुलित और पौष्टिक आहार तैयार कर सकती है। भोजन पकाने में ईंधन बचत की दृष्टि से कच्चे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना। जब गृहिणी को इस बात का ज्ञान है कि कौन कौन से फल कौन कौन सी सब्जियां कच्चे ही भोजन के रूप में लिए जा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, इनको सलाद के रूप में कच्चा ही लिया जा सकता है। साथ ही मूंग, मोठ, चना, इनको अंकुरित करके सलाद के रूप में खाया जा सकता है। इससे उनकी पौष्टिकता भी अधिक होती है और ईंधन की भी बचत होती है। गृहिणी को यदि पोषण संबंधी आहारीय आवश्यकताओं का ज्ञान है, जिसे आरडीए कहा जाता है, की जानकारी है, तो उस आरडीए के अनुसार किस बालक को, किस उम्र के व्यक्ति को, किस शारीरिक स्थिति के व्यक्ति को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है, उनके अनुरूप आहार तैयार कर उन्हें दिया जा सकता है और उनके स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जा सकता है। तो उसके लिए उसे आरडीए की जानकारी होनी आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे किया जा सकता है, किन किन पदार्थों का किया जा सकता है की जानकारी भी गृहिणी को होनी आवश्यक है। तभी वह खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकती है, परिरक्षण कर सकती है। जैसे मौसमी फल सब्जियां सस्ते लागत में प्राप्त होते हैं और उन्हें उस समय जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, सॉस आदि के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जिन्हें ऑफ सीजन में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पोषणविद, गृह विज्ञान की छात्राएं समय समय पर गांव में सर्वेक्षण करती हैं। जैसे एमएससी या एमए की जो स्टूडेंट्स हैं वो शोध कार्य करती हैं, जो प्रोजेक्ट करती हैं, उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस पर रिसर्च करती है। इससे वहाँ की लोगों की जो पोषण की स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त होती है और उस आधार पर उन्हें उसे दूर करने के उपाय जो हैं वो सुझाए जाते हैं। अगर गृहिणी को भोजन संबंधी स्वच्छता का ज्ञान है कि स्वच्छता का क्या महत्व है, तो वो भोजन से संबंधित स्वच्छता जहाँ जहाँ रखनी चाहिए उसका महत्व उतना ही अच्छे से समझेगी और उतना ही रखेगी। जैसे
खाद्य सामग्री का चयन करते समय, खाद्य सामग्री का भंडारण करते समय, भोजन पकाते समय, भोजन परोसते समय, रसोई के बर्तनों की सफाई, रसोई की सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगी। रसोई में प्रयोग होने वाले जो वस्त्र हैं, तौलिया हैं, जो किचन नैपकिन्स हैं, उनकी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेगी, जिससे परिवार के सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहेगा। इसी के साथ वह दूषित भोजन, पानी, मक्खियों, चूहों आदि से फैलने वाले रोगों से अपने परिवार को बचा सकती हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है ना। वो जितनी स्वच्छता का ध्यान रखेगी, परिवार के सदस्यों का जो स्वास्थ्य स्तर है वो उत्तम रहेगा। गृहिणी भोजन संबंधी मिलावट स्वयं कर सकती हैं। गृहिणी जो है वो भोजन संबंधी मिलावट की जांच स्वयं कर सकती है। वो अनुमान लगा सकती है हल्दी में क्या मिला हुआ है, या चाय पत्ती में क्या मिलाया हुआ है, या लाल मिर्ची में किसकी मिलावट की गई है, क्योंकि उसे मिलावट की जांच कैसे करते हैं का ज्ञान है। गृहिणी स्वयं घर में रहकर भी परिवार के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकती है, जैसे अचार, पापड़, चटनी, सॉस, बड़ी आदि घर पर तैयार कर छोटे स्तर पर बेचकर परिवार की आर्थिक सहायता कर सकती है। तो इस प्रकार आहार एवं पोषण विज्ञान जो है वो एक परिवार के विकास में, एक क्षेत्र के विकास में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आई बात समझ में? क्योंकि अगर आपका स्वस्थ शरीर नहीं है, यानी आपने अच्छा आहार नहीं लिया है, आपने अपनी उम्र के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने से आपके सभी कार्य प्रभावित होंगे। तो यही कहा जा सकता है कि आहार एवं पोषण विज्ञान का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू एवरीवन।